कल जैसे हमने वचन से देखा, पिता वो प्रकाश तू दे जिसके द्वारा हम तेरे वचन की गहराइयों को समझ सके। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज शाम तेरे चरणों में हम आए हैं प्रभु, तो अपने खून से हमें धो ले, शुद्ध कर। हम इस लायक नहीं है तेरे चरणों में बैठने के लिए प्रभु। तेरा वचन हमारे सामने है, तेरी आदत को पहचानने के लिए, तेरी इच्छा को पहचानने के लिए और तेरे की ये भलाइयों की गहराई को समझने के लिए हम एक एक को सहायता कर प्रभु। तेरी आत्मा हमारी समझ नहीं खोलेगी तो हम खुद सीख नहीं सकते हैं प्रभु। तू काम कर, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। अब और कोई सवाल है? कल सीखा विषय में कोई सवाल? कल हमने मूसा का जीवन देख रहे थे। मूसा के पहले हमने अब्राहम का जस्ट देखा। अब्राहम को चुना है, किसी मतलब से चुना है। अब्राहम के बाद फिर इस्राएली लोगों को किधर ले गया परमेश्वर? मिस्र में ले गया। इस्राएली मिस्र में जाने के पहले परमेश्वर किसको ले गया? यूसुफ को लेकर गया। यूसुफ उधर का प्रधानमंत्री बन गया। फिर अकाल आया, अकाल आने वक्त इस्राएली लोग भी आ गए और धीरे धीरे सब किधर पहुंच गए? मिस्र में पहुंच गए। अब मिस्र में अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो उनको अभी वापस आना है। तो परमेश्वर ने किसको लाया? एक ऐसा राजा को लाया जो यूसुफ को जानता ही नहीं है। अब वो आकर जब डंडे मारकर ईंट बनाने लगे तब इनको क्या याद आने लगा? यानी जीवन में कष्ट नहीं आता तो ये किसको नहीं याद करते? ये क्या सोचकर बैठे, मिस्र ही हमारे लिए ठीक है। अब्राहम भी ऐसे एक बार मिस्र में आया था, उधर से ना हाजिरा को लेकर गया था, इसी मिस्र में आया था वो, और परमेश्वर ने फरो को पकड़ लिया था। अब यूसुफ आया। उसके बाद फिर हमने देखा मूसा की माँ का विश्वास। ये सब बहुत गहरा विषय में मूसा का विषय नहीं सीख रहे अभी, लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम देख रहे। इसराइलियों को उसने किधर से निकाला? मिस्र से निकाला। वो हमारे लिए सबक है। जैसे उसने उनको वहां से निकाला वैसे परमेश्वर ने हमें भी शैतान की गुलामी से क्या किया? छुड़ाया। लेकिन हम लोगों को उसकी गहराई मालूम नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है वो अगर हम सोचेंगे ना तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आज हम अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में कितने टेंशन में हैं। ज्यादातर विश्वासियों का यही हालत है। रोज का प्रार्थना क्या, प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा काम का क्या होगा, ये जैसे कि हमारा कोई बाप है ही नहीं। मेरे जीवन में उसने क्या क्या किया, उसके लिए एक छाया कौन सा है कि इस्राएल के साथ उसने कैसे किया। अब जैसे सवाल आया था, परमेश्वर इस्राएल को प्यार नहीं, परमेश्वर किसको प्यार करता है? सारी दुनिया को, जगत को। उस जगत से उसने इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन इस्राएल के द्वारा यह सारा काम क्यों कर रहा? परमेश्वर ने इस्राएल बोलकर एक कौम को हाथ में लिया है जिसके द्वारा सारी दुनिया को वो अपनी आदत को क्या कर रहा है? दिखा रहा। ये इस्राएल जब परमेश्वर के साथ चला, प्रभु साथ था, जब विरोध किया तो कैसे डंडे पड़े। ये इस्राएल को सैंपल रखकर परमेश्वर किससे बात कर रहा है? सारी दुनिया से बात कर रहा है। तो इस्राएल ज्यादा प्यारा नहीं है। हम लोग के मन में ये बात नहीं रहना कि इस्राएल ज्यादा प्यारा, मैं भी प्यारा। इस्राएल से भी ऊंचे बुलाहट से मुझे उसने बुला। इस्राएलों के लिए मंदिर था, मैं उस परमेश्वर का क्या बन गया? मंदिर बन गया। मैंने कोई बलि नहीं चढ़ाई, मेरे लिए कौन चढ़ गया बलि? इस्राएली बकरी चढ़ाते थे, मेमना चढ़ाते, मेरे लिए कौन चढ़ा? इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी आदत दिखाता। तो मैंने और आपने वचन सीखने के द्वारा किसको पहचानना है? परमेश्वर की आदत को पहचानना। परमेश्वर की आदत समझ जाओगे ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। कोई सवाल? Yeah, he's saying that they are special people because through them they made a covenant. उसके साथ, परमेश्वर के साथ उन लोग क्या किए? वाचा बांधे,
And God has made a covenant with them, and with that covenant, now He has made a covenant with each one of us. परमेश्वर ने सबके साथ क्या किया है? अब मैं जब यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं तो वाचा बंधा है ना, एक नया वाचा है. इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप. बट थ्रू देम परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग टू मी. सो आई शुड नॉट हैव आइडिया दैट इट्स ओनली देम. नो. सो परमेश्वर इसराइलियों के साथ का अपना व्यवहार के द्वारा अपना आदत, अपना शक्ति किसको दिखा रहा है? संसार को दिखा रहा है कि असली में परमेश्वर है कोई. सो मैंने और आपने किसको पहचानना है? हमने जैसे परमेश्वर को पहचानना है, अभी तक क्या नहीं किया है? पहचाना नहीं है. तो एक विश्वासी का हमेशा का प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे तेरे को और नजदीकी से क्या करना है? जानना. लेकिन हमारे साथ की दुविधा क्या है? हम बोलते हैं तेरे को जानने से हमें मतलब नहीं, मैंने खुश रहना. मेरे जीवन में क्या नहीं आना चाहिए? दुख नहीं आना चाहिए. मैं तेरे को ज्यादा जानने के लिए मुझे कोई शौक नहीं. हाँ तू क्रूस पर मरा था ठीक है. और क्या? हम सोचते हैं यीशु क्रूस पर मरने के कारण हमारी लॉटरी निकल गई, हम अब बड़े आराम से ऐश कर सकते हैं. ज्यादातर विश्वासियों का क्या विचार है? यीशु ने दुख उठाया ताकि मैं क्या करूं? सुख पाऊं. इसलिए चर्च में जाकर आराधना करते, तू बहुत अच्छा प्रभु, क्योंकि तूने मेरे सारे दुख उठा लिए, अब मुझे कोई दुख उठाने की जरूरत. अगर कोई दुख आ जाए तो शैतान के पीछे भागे अपन राशन पानी लेकर. सो मेरे दुख उसने उठाए, उसके द्वारा उसने अपना प्यार मुझे दिखाया. अब मैं उस प्रभु को प्यार करता हूं तो मुझे क्या करना है? मैंने भी क्या उठाना है? दुख. क्रूस उठाकर उसके पीछे पीछे चलना. आज कितने विश्वासी क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? अगर यीशु का चेला है तो क्या होगा? क्रूस उठाकर. हम तो क्रूस तीन चीज कर सकते हो क्रूस के साथ. या तो बोल सकते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं चाहिए. नंबर 2, कष्ट का जो जीवन में आता है ना, बुड़बुड़ाते हुए घिसाते हुए उसको क्या कर सकते हो? ग्रीस जी. क्या करें? खुशी से नहीं, क्या कर रहे हैं? घसीटते हुए जा रहे हैं. बहुत तेरे विश्वासी ऐसे. कई तो बोलते हैं हम यीशु के पीछे इसलिए थोड़ी निकले थे, यीशु क्रूस पर मर गया जिसे हम क्या पालें? सुख पालें. दूसरे बोलते हैं अब क्या करें, और कोई रास्ता नहीं. तीसरे हैं जो बोलते हैं उसने मेरे लिए दुख उठाया तो मैं उसको प्यार करता हूं, मैं क्या करूंगा? खुशी से दुख को उठाऊंगा. जब मैं दुख उठाता हूं तो मैं उसके द्वारा क्या प्रकट कर रहा हूं? हे प्रभु मैं तुझे कितना प्यार करता हूं. जो दुख कहते हैं ना, दुख कई तरह के होते हैं. अगर खुदा यीशु के लिए हो तो डिफरेंट है. राइट. आई नो वन लेडी, राइट, उसको बहुत उसका हस्बैंड हर टाइम देता है. वो कहती है अगर यीशु मसीह के लिए देता हो तो ओके मैं बर्दाश्त कर लूँगी, तो ऐसे ही विदाउट यीशु मसीह के लिए नहीं. अब हमें कैसे मालूम कि आपके जीवन में आने वाला कष्ट किस कारण है? हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्ट परमेश्वर नहीं देता, सारे कष्ट शैतान भी नहीं देता. सबसे पहला, हम कई बार बेवकूफ़ी करते हैं. गाड़ी चलाते वक्त सो गए, जाकर किसी को मारा. नहीं, शैतान ने किया. परमेश्वर मुझे अकल, परमेश्वर मुझे सिखा रहा, सिखा तो रहा है. क्या किया? आगे से गाड़ी चलाने को क्या नहीं करना? सोना नहीं. आपकी बेवकूफ़ी के कारण क्या हो गए? बीमार हो जाते, कष्ट. उसके लिए किसको दोष नहीं देना? परमेश्वर को भी नहीं, शैतान को भी नहीं. ये हो गया पहला कष्ट. बारिश में छाते के बिना चले, ठंड में कोट पहने बिना ही चल दिए, जुकाम पकड़ लिया या कुछ हो गया तो. मेरे को मालूम है दिल्ली में एक लड़के ने क्या किया, अपना हाथ काट दिया. बोला यीशु मसीह इतना ग्रेट है, वो मेरे हाथ को जोड़ देगा. ये काट कर मिट्टी के अंदर गाड़ दिया. हाथ तो गई, अब थोड़ी वापस जुड़ेगा वो. इसलिए लिखा है तुम अपने परमेश्वर को क्या नहीं करना. करते हैं कई लोग. कई जाकर फ्यूज को पकड़ लेते. देखा मेरा यीशु मसीह कितना महान है, मैं फ्यूज पकड़ लूंगा. यीशु के पास शैतान आकर क्या बोला? मंदिर के कंगूरे के ऊपर से
कूद जा। यीशु ने बोला तू अपने प्रभु परमेश्वर को क्या ना कर, परखना नहीं। कई लोग ऐसे खाम खा जाकर क्या करते हैं, बेवकूफी में जाकर परखते हैं, और उसका सजा भी। यीशु मंदिर के कंगूरे से कूदता तो क्या स्वर्गदूत बचाते? बोले बचाएंगे नहीं बचाएंगे? बचाएंगे नहीं बचाएंगे? आप बोले कंगूरे के ऊपर से यीशु कूद जाए, क्यों बचाएगा? अब देखिए हम सोचते हैं बचाएगा, परमेश्वर अपने वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा। वचन पौल उधर लिखा भजन संगीत, तेरे मार्ग में तेरे पैर को ठोकर खाने से क्या करेगा? तो मंदिर का कंगूरा तेरा मार्ग है क्या? शैतान ने उसी आयत को लेकर थोड़ा सा कॉमा और फुल स्टॉप आगे पीछे कर देता है, तो परमेश्वर ने बोला तेरे को स्वर्गदूत देकर बचाएगा। लेकिन प्रभु को तो वचन अच्छी तरह मालूम, इसी तरह आपको और मुझे अच्छी तरह वचन नहीं मालूम, तो शैतान किधर से वचन से ही हमें मारेगा वो। इसलिए हमें, मेरे को और आपको अच्छी तरह वचन मालूम होना चाहिए, जिससे हम किसको पहचान ले? शैतान की चालाकी को पहचान ले। मैं विश्वास करके ट्रैफिक लाइट में लेट हो गए, घर से जल्दी निकलना था, लेट हो गए तो विश्वास के साथ ही ट्रैफिक लाइट कूद कर आगे निकल के पीछे टिकट वाला भी। मुझे मालूम एक भाई, उसको रिजर्वेशन का, इंडिया में ट्रेन में जाना तो क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। वो स्लीपर में चढ़ गया जनरल की टिकट लेकर, और टीटी के पास खड़े होकर बोलता यीशु मसीह के नाम में तेरी आंख को बांध देता कर रहा है। देखिए कई लोग परमेश्वर की आदत ना मालूम होते हुए कैसे कैसे करतूत। घर से जल्दी जाना होता है हवाई अड्डे में या रेलवे स्टेशन में, घर से अपनी मस्ती से निकले और फिर बोलते प्रभु ट्रेन को रोकना। थोड़ी ट्रेन रोकेगा परमेश्वर। करते कितनी दुनिया बेवकूफी करती है, और फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेगी, किसके सिर पर? परमेश्वर के सिर पर। I do sometimes I guess I'm so lazy to fill up the gas. I say Jesus, don't. देखिए, And because he said if you run off, I'm not gonna come. अब देखिए फिर भी हम आखिरी, फिर भी प्रभु कई बार दया कर हमारी बेवकूफी में क्या कर देता है। कभी कभी करता है, हमेशा करने लगे तो हम फिर कभी गैस भरेंगे नहीं, गाड़ी को गैस के बिना ही चलाने लगेंगे। No, I'm so lazy. सो परमेश्वर कई बार हमें अकल कैसे देगा? सड़क के बीच उसको हमें वो जानता है हमें कैसे पाठ सिखाना है, और ऐसे पाठ पढ़ाएगा। आप अपने बच्चे को बिठाकर बोलोगे बेटा मैंने ये गलती किया, तू ये सो पहला गलती, कष्ट जो आता है किसके कारण है? हमारी गलती, वेरी बेवकूफ। नंबर 2, अब वो बोर्ड है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। बता दिए, इसको ऐसे कर दीजिए, बेवकूफी है। हाँ? इसमें अपन प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे। इसलिए वचन में लिखा है बुद्धि मांगोगे तो वो क्या करेगा? बुद्धि दी जाएगी। बुद्धि की कमी है, उसको क्या देगा? बुद्धि देगा। नंबर 2, देखिए हम किधर रहते हैं, मैं और आप, ये मैं, हम हैं, ये मैं हूं, मैं किस, मेरे चारों तरफ कौन है? परमेश्वर। मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ हमेशा कौन है? परमेश्वर। दूसरे कलर पे है, हाँ मैं ये ले लेता। मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, ये शैतान है, ठीक है। ये कौन है? ये मैं हूँ। मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। दुनिया का कोई शक्ति मेरे को छू नहीं सकता। उदाहरण, अय्यूब का जीवन आपको मालूम है ना, बपतिस्मा नहीं लिया उसने, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, अन्य भाषा नहीं बोलता, उसको कोई पास्टर भी नहीं है, फिर भी उसको छूने के लिए शैतान को किसका अनुमति मिला? परमेश्वर। विवेक के युग वाले के लिए। परमेश्वर बाड़ा नहीं उठाता तो शैतान क्या नहीं कर सकता था? ऐसे है तो मैं और आप कितने सुरक्षित है? मैं परमेश्वर का मंदिर। सच है, मैंने और आपने बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया? यीशु को पहन लिया। कितने सुरक्षित है हम, काहे डरते हैं इससे?
आज विश्वासी डरते क्यों है शैतान से? उन्हें मालूम नहीं वो कौन है। सो अब ये शैतान तो सीधा तो पकड़ सकता है आपको? आप बोलिए, नहीं, पकड़ सकता है? कितना भी जोर मारे पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये चालाक है। वो क्या करेगा? हमारे चारों तरफ जाल बिछाएगा। घर खरीदना है, उनका घर देखा कितना बड़ा है, मेरे को भी बड़ा घर चाहिए। गाड़ी खरीदना है, संसार की अभिलाषाओं का क्या बिछाएगा? जाल। और मैं और आप क्या करते हैं? अब आयत भी इधर उधर से निकाल लेते हैं और वही आयत को तोड़ मरोड़ कर हम क्या बोलते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाए। मिल जाएगा। तो क्या मांगते हैं? घर। छोटी मोटी कार मांगोगे? क्या मांगेंगे? तू मेरा बाप है, मुझे सबसे अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर अच्छा घर चाहिए। ये एक एक बैठकर दिन और रात प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? चीजों की। परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में यीशु ने नए नियम में कहा, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे करके चिंता ये कौन करता? अन्य जाति करता। लिखा है भाई वचन में, निकाल लो मत्ती 6 में। उसका 25 पढ़िए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ जी आगे पढ़ लीजिए। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? आगे आगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਭਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और आगे हाँ और आगे पढ़ लीजिए। हाँ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मांगना पड़ेगा या दितियां जाएंगी? ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। लेकिन आज विश्वासी क्या करते हैं? क्यों मांग रहे? मुझे भरोसा नहीं है कि वो देगा। वो बाप थोड़ी है। अगर आप ये मांगोगे तो इसका मतलब क्या है? वो आपका कौन नहीं है? बाप। अगर वो आपका बाप है, वो समय पर आपको जो देना है वो समय पर देगा। इसलिए एक चीजों की चिंता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कौन चिंता करता है? ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ। पराई कौन पराई करती है? आप पहला पत्रस निकाल लो, पहला पत्रस 5 5वां अध्याय निकाल लीजिए, उसका 7 से पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 7। 5 ਦਾ 7। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। लिखा है वचन में है, बाइबल में है ना। आप पढ़िए, आप पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ सुनते ਜੋ छोड़ो है ना। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ सुनते छोड़ो का मतलब क्या है? ਦੇ ਦੋ। हम छोड़ते नहीं। ਫੜੀ। हमें अच्छा लगता है, सारी चिंता को पकड़ना हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। इधर वचन क्या बोलता है? क्यों क्यों सुट छोड़ो? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। नहीं, उधर क्या लिखा है?
क्योंकि वो साड़ी ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। करता है ना। तो अगर मैं छोड़ने को तैयार नहीं, इसका मतलब मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हमें छोड़नी नहीं आती, छोड़ें कैसे? छोड़ना छोड़ने दिमाग में छोड़ना क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके साथ जैसा संबंध होना चाहिए कि वैसा वैसा नहीं संबंध है। है नहीं। कैसे बनाए संबंध? जैसे वचन सीखते जाते हमारा अंदर का आदमी क्या होना। ਵੱਧਦਾ अब आपसे मैं बोलता हूँ, आपके बच्चों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के बाद आपकी बेटी को बोलना पड़ता है पहला पैर आगे रख, फिर दूसरा पैर आगे रख, बोलना पड़ता है या खुद ही चलती है? क्यों चल रही है? क्या खिलाया? इसी तरह मैं और आप भी वचन खाएंगे ना तो अपने आप अंदर के आदमी में क्या आएगा? ताकत आएगा। हम ये वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन ये हम क्या सोचते हैं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए? ये किसी और के लिए। अब ये वचन लिखा है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर क्या कर दो, लिखा है ना। ये किसने बोला? परमेश्वर मेरे बाप ने मेरे से बोला, क्योंकि मैं तेरे लिए क्या करता हूं? चिंता करता हूं। मैं तो रात को सोता हूं 8 घंटे, वो तो सोता नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर भी बोलेगा नहीं 8 घंटे मैं भी सोना है, तुम लोग ही सोओगे, मेरे को भी छुट्टी चाहिए, कैसे रहेगा? हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। शुक्र है। लेकिन सबसे मुश्किल बात हमारे लिए क्या है? हम चिंता छोड़ना। ये परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, ये मेरे बाप ने मेरे से कहा। इसलिए मैं कई बार आपको बोला ना, ये फट्टे पर भरोसा कर लेते हैं, कोई चिंता नहीं है। रात को क्या कर रहे हैं? आराम से। अब मैं भी हवाई जहाज में जब चढ़ने जाता हूँ तो पहले पायलट को जाकर, हाँ जी आपका नाम क्या, घर वर सब कैसे है, किधर जा रहे हो मालूम है, हाँ तेल शेल सब डाला हुआ है, पूछने में गलती क्या है कि भाई मैं तो तेरे को जानता नहीं, क्या मालूम तू तेरा हार्ट अटैक हो जाए, इधर जाने की जगह उधर जा रहा। हम तो एयरपोर्ट में जाते बैगेज तो अपना दे देते हैं। मैं तो अपना मैं हर बार इंडिया से जब आता हूँ, कोलंबस पहुँचता हूँ, मेरा पेटी मेरे साथ आता ही नहीं है। इस बार तो 2 दिन बाद आया, क्योंकि मेरा वाशिंगटन से या न्यूयॉर्क से जो कोलंबस का कनेक्शन में 1 घंटे का फ़र्क रहता है। तो 1 घंटे में तो मैं तो दूसरे प्लेन में चढ़ गया, मेरा पेटी कस्टम सब क्लियर करके आते आते उसको क्या हो जाता है। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आंख बंद कर कर अपना पूरा जिंदगी किसके हाथ में दे दिए? पायलट। हम आराम से सोते हैं नहीं सोते? अगर वो भी सो जाए क्या करोगे? तो हम किसी और पर भी भरोसा कर लेंगे, लेकिन किस पर नहीं। तो फिर आराधना क्यों करते हो? अगर उस पर भरोसा नहीं है तो फिर रविवार को क्या करने जाते उधर? वो मेरी आराधना को स्वीकार करेगा क्या? हम किसी और का लिखा हुआ गाना गाते हैं ना, अपना तो गाना, अपना गाना क्या है? मैं दुखी हूं, है ना। हम किसी और का लिखा हुआ गाना ढोल की बजाकर गाते हैं। मेरा अपना गाना क्या है? प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा, मेरी परेशानी कब दूर होगी। इधर वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करता है? फिक्र करता है। देखिए बाकी सरदार हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, कोई भी हो, राधा स्वामी हो, उनके पास किताबें बहुत हैं, ये शब्द उसमें कहीं नहीं मिलेगा। सरदारों में 10 गुरु हैं, कोई एक भी बोलता है अपनी सारी चिंता छोड़ दो? हमारा बाप हमसे कहता है। लेकिन हमारा विषय अगला 8वां वचन क्या है? ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। हाँ, अब आप किधर बैठे हो? परमेश्वर सुरक्षित है प्रभु के हाथ में। लेकिन इधर आयत लिखा है सचेत हो और जागदे रहो। सचेत और जागते हुए। आप इधर हैं तो सचेत और जागते हुए क्यों रहना है? आप किधर हो? फिर सचेत क्यों रहना, फिर जागते क्यों रहना? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ क्योंकि मैं ਜਾਗ तो परमेश्वर के हाथ में, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है सचेत रहो, जागते रहो। क्यों?
ਤੁਹਾਡਾ तुम्हारा ਵਿਰੋਧੀ विरोधी शैतान किसके लिए चल रहा है? फाड़ खाने के लिए। चल रहा। क्यों वो मेरे को फाड़ खाने के लिए चल रहा है? अब आप बताइए क्यों? उसको मालूम खतरा क्या है? आप अगर अपनी सारी चिंता छोड़ दोगे तो परमेश्वर के हाथ में मालूम है आप कितने खतरनाक हो। आप किसके हाथ में हो? परमेश्वर के। परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर आप एक के द्वारा मालूम है क्या क्या कर सकता है। एक मूसा के द्वारा क्या किया, एक सिमसोन, फिलिस्तियों का उसने जीना मुश्किल कर रखा था एक आदमी ने। फिलिस्ती सोचते थे मर जाए तो अच्छा, लेकिन ये मरता भी नहीं। वो चला गया हेब्रोन में, तो इन्होंने वो ताला लगा दिया गेट को और उसकी चाबी जेब में डालकर घूम रहे हो। बाबूजी अंदर से निकला, वो क्या उठाकर ले आया? इन्होंने तो ताला लगाया था, वो गेट ही लाया। वो गेट को ही उठाकर लाया। क्यों? अंदर कौन है? उसके साथ कौन है? परमेश्वर का बल है। छोटा सा आदमी गेट ही उठाकर जा रहा है, तो लोग भी परेशान हो गए, आदमी है कैसा? फिर जाकर किनको पकड़ा? कुत्तों को। हम जाकर कुत्ते पकड़ सकते हैं 2, और हम 4 हो गए, मैं हो गया, भाई साहब रूपलाल जी, पुष्पेंद्र जी और निर्मल जी, हम चले किसको पकड़ने के लिए? एक कुत्ता हाथ में नहीं आएगा। सिमसोन ने कितने लोमड़ियां पकड़े? 300 लोमड़ियां पकड़ी एक आदमी। 300 लोमड़ियां पकड़ रहा है, उनकी पूंछ बांध रहा है, 2-2 करके पूंछ बांधकर बीच में क्या लगा रहा है? आप बोलो एक आदमी के 2 हाथ हैं, इसने किए कैसे? लोमड़ियां नट्ठी 2 लोमड़ियों को पकड़ना, और उनको किससे पकड़ना? हाथ से, पूंछ से। लोमड़ी है, कुत्ते थोड़ी है। कुत्ते तो फिर भी काटेंगे, लोमड़ी छोड़ेंगे। और ये कितना भागा। अब इसने जब 2 लोमड़ियों को भागकर, एक उधर जाता है एक उधर जाता है, थोड़ी दोनों इकट्ठे भागते हैं। एक को पकड़कर भागा होगा, दूसरे को भी पकड़ा होगा, क्या स्पीड में भागा होगा। बांधा और क्या लगाया? मिसाल। 300 लोमड़ियों को। ये कोई बूढ़ी माँ की कहानी नहीं, इतिहास है। फिलिस्तियों की सारी खेती किसने बर्बाद कर दी? लोमड़ियां। पूंछ में आग क्यों लगाया? अगर आग नहीं लगाया ना, लोमड़ियां भागते रहेंगे, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब पूंछ में जब आग लगी है ये तो भागेंगे। और जाकर बर्बाद किया फसल, खेत। फिलिस्ती आराम से खेती पका रहे। सिमसोन ने पकी हुई खेत में किसको भेजा? फिलिस्ती भी सोचते हैं कैसा आदमी, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? हमारा परमेश्वर। अगर मैं उस पर केवल क्या करूं? भरोसा। मैं जब उसके हाथ में हूं, ये इतना वचन हमें मिल गया, मेरे को आंख बंद कर उस पर क्या करना है? भरोसा करूंगा, तो मालूम है ये परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर के हाथ में मैं उपयोग होने में रुकावट क्या है? शैतान नहीं, मेरा अविश्वास। मेरा अविश्वास है। ये फाड़ खाने के लिए पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है ये अगर परमेश्वर पर भरोसा करेगा ना, तो मेरे राज्य को टिकने नहीं देगा। आज लोग देखो, कोई माथा टेक रहा है, कोई शब्द जप रहा है, कोई क्या क्या नहीं, कोई अंडा मीट मछली सब छोड़ छोड़ कर बैठा हुआ है। उनके बीच में मैं या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो चर्च बिकेंगे नहीं, गुरुद्वारे बिक जाएंगे, चर्च बन जाएंगे। हो सकता है? सरी में हो सकता है? गुरुद्वारा क्या बन सकता है? चर्च। कितने आदमी चाहिए? एक। जो इस पर अपने बाप पर आंख बंद करके क्या करेगा? भरोसा करेगा। एक मूसा, एक एलिया, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक सामुएल। इनकी खूबी क्या थी? परमेश्वर को क्या करते थे? उसने बोला और इन्होंने क्या किया? कर दे। अब्राहम से बोला अपने बेटे को बलि कर, और वो क्या किया? आप अब्राहम को देखो, पहाड़ के ऊपर चढ़ने होगा, लड़का 18 साल का है। नौकर को लेकर गया था अब्राहम? गया था नौकरों को लेकर? ऊपर क्यों नहीं ले गया? आप और मैं हो तो क्या बोलते हैं? रूपलाल जी लकड़ी ऊपर तक ले आना, लकड़ी ऊपर छोड़ दो फिर चले जाना। हाँ? लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा? उम्र 100 साल से ऊपर है।
अपने लड़के के सिर के ऊपर लकड़ी रखकर ले गया। कितना ढीठ है यार, क्या प्यार नहीं करता? अगर इस्माइल होता तो बात अलग थी। इस्माइल को घर से भेजने के बाद लकड़ी किसके सिर पर? ईसा के। ये ऊपर क्या सोचकर चढ़ रहा है? इसको क्या करूंगा? बलि। क्यों? ये अब्राहम तू प्यार नहीं करता? मेरा प्यारा बेटा है, लेकिन इससे ज्यादा मैं किससे प्यार करता हूँ? जिसने मुझे ये बेटा दिया। हमारे साथ दिक्कत क्या होगी? हमें परमेश्वर थोड़ी सी आशीष दे देता, अच्छी गाड़ी या मकान दे देता, तो हम किससे चिपक जाते हैं? प्रभु ने मुझे पत्नी दी है, प्रभु ने मुझे बच्चा दिया, तो मेरा बच्चा बड़ा है। हमारे बच्चे को इसलिए परमेश्वर का कभी कभी क्या आता है, एक जुखाम या एक परेशानी आ जाए तो हमारी हालत, बच्चा बीमार है, क्या क्या नहीं करते हम लोग। इधर मैं बोलने का मतलब ये पीछे शैतान, हम परमेश्वर से डरते नहीं है जितना ये डरता है। उसको मालूम है कौन है परमेश्वर। इसने सिमसोन को लोमड़ी पकड़ते देखा है किसने? इसने देखा वो दृश्य? बेचारा कुछ नहीं कर पाया जब एक सिमसोन अकेला क्या पकड़ रहा था? लोमड़ी। गधे के जबाड़े से हजार को मारकर जब ढेर लगा रहा था, शैतान तमाशा ही देखा। यानी यहाँ पर मैं जब चलने लगेंगे, शैतान बेचारा तमाशा ही देख सकता है और कुछ कर नहीं सकता। दाऊद जब गोलियात को पत्थर लेकर मार रहा था, वो लड़का पत्थर लेकर भागते हुए किसने देखा? शैतान ने किसी से सुना नहीं है, शैतान ने उस दाऊद को देखा। शेर को फाड़ते हुए शैतान ने, इसलिए ये बाबूजी किससे डरता है? लेकिन इसको मालूम है इन हमें पकड़ने का तरीका क्या है। हमारे चारों तरफ क्या बिछाएगा? जाल। चिंताओं की बिछाएगा। बच्चे का क्या होगा, कल तेरा क्या होगा। तो हम दुखी होकर क्या करते हैं? अगर परमेश्वर को देखने के जगह हमारी चिंताएं किन के ऊपर रहना है? संसार की चीजों पर नहीं, किन बातों पर? स्वर्गीय बातों पर चिंता लगाना है। लेकिन हमारा ध्यान किधर? निर्मल जी किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उदाहरण बोल रहा हूं। प्रभु मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए, और भाई साहब ये इसके पीछे। तो अब बोलो, धीरे धीरे आपको इधर कौन लाया? निर्मल जी इधर कैसे आ गया? कौन लाया इनको? शैतान लाया था? खुद कैसे आ गया? अपने अंदर आई हुई इच्छाओं को क्या नहीं किया? कंट्रोल नहीं किया। इसलिए दूसरा कुरिन्थी में निकाल लो वो आयत। दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 5। दूसरा कुरिन्थी 10 का 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। हाँ, एक और बार पढ़िए उसको। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। हर एक ख्याल नु ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ख्याल किधर आती है? शैतान आपका गर्दन नहीं पकड़ेगा। आपके मन में क्या आता है? ਇੱਛਾ। ख्याल आती है। अगर उस ख्याल को बंधन में नहीं किया तो पुष्पेंद्र जी किधर आ गया? हालेलुया बोलते हुए मांगो तो मिलेगा। आयत है, ढूंढो तो। और आजकल ऐसे भी निकले, मांगना है तो क्या मांगे? घर। कैसा घर? इतने कमरे होने चाहिए। अच्छा, रंग कौन सा? वो भी बताना पड़ता है। यानी बेचारे परमेश्वर को ये कोई आइडिया नहीं है। अब मैं देखा हूं कई विश्वासी है गाड़ी सड़क में जाने वाली गाड़ी को देखकर हालेलुया। क्यों? मैं देखा हूं एक पादरी को, भोपाल में था, प्रार्थना कर रहा है, सड़क में खड़े होकर हालेलुया। मैं बोला पादरी साहब क्यों कर रहे इधर? विश्वास से मैं गाड़ी देख रहा हूँ, वो वाली गाड़ी। मैं बोला सड़क में क्यों खड़े? शोरूम के सामने खड़े हो जाओ। शोरूम के सामने देखकर कौन सी वैरायटी आपको चाहिए, उधर खड़े होकर क्या करो। मेरे पास एक पास्टर भोपाल में आया था, वो बोला पास्टर जी आपका इधर मेरा प्लॉट वो छोटा सा है, 60 बाई 60 फुट का है,
तो वो पास्टर जी बोला, आप एक काम करो पास्टर जी, यीशु मसीह के नाम में पूरी कॉलोनी में चलो, ये पूरी कॉलोनी अपन को क्या हो जाएगा, जमीन आपको मिल जाएगी। यीशु के नाम में क्या करो। कितने लोग करते हैं, किसके नाम में? आयत किधर से मिल गया? बाइबल से। अब उसके साथ आप निकाल लीजिए। इसलिए मन में उठने वाली सारी चिंताओं का क्या करना है? क्या करना है? आपके मन में क्या उठती है? अब बेटी बीमार हो गई, मन में क्या उठेगा? क्या चिंता? क्या होगा? उस समय क्या करना है? विश्वास से उस चिंता को क्या करना है? सामना करना। क्या? बेटी मेरी नहीं है, किसका है? मेरे बाप ने मेरे हाथ में दी। मैं क्यों टेंशन ले रहा? विश्वास के ढाल से आपने उस चिंता का क्या किया? सामना किया। नहीं तो खाना खाने बैठे थे, चिंता आ गई, खाना खाने का मन ही नहीं किया। खाना तो खाते, शरीर सूखता जा रहा है। क्या मार रहा है आपको? चिंता मार रही। ये ब्लड प्रेशर बोलकर एक बीमारी, ये प्रेशर आता क्यों है? जब जन्म लिए थे क्या प्रेशर के साथ चलता था खून? खाम खाम बैठे बैठे क्या किया है? हम चिंताएं कर कर अपने शरीर में कितनी बीमारियां। अब हमारी माता जी इतनी उम्र में है, ठीक है, हम पहुंचेंगे इनकी उम्र तक? पहुंचेंगे जी? कोई मालूम नहीं, क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? दिन रात क्या करते हैं? हमें बड़ा मजा आता है चिंता करने, हमें बड़ा अच्छा लगता है चिंता। सच है, चिंता नहीं करेंगे तो कोई मजा। अब दो बहनें आपस में मिल जाए तो बातें क्या होती हैं? क्या करें, ये वो, एक दूसरे को हौसला देने की जगह में क्या कर रहे हैं? चिंता। अब देखिए, इसलिए आप निकालिए कोलोसी 3 अध्याय का पहला है, पहला और दूसरा। कोलोसी 3 का 1 और 2। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਤਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। इधर वचन लिखा है कि अपना मन किसमें नहीं, चित्त किसमें नहीं लगाना? संसार की बातों पर नहीं। नहीं। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं, इधर कौन लाया पुष्पेंद्र जी को? ਇਹ ਸ਼ਾਮ शैतान लाया? नहीं, इनके मन की इच्छाओं को इन्होंने क्या नहीं किया? कैद नहीं किया। बाबूजी इधर आ गया। इधर पहुंचते ही कौन आ गया? ये तो इधर बैठा है, ये अंदर तो नहीं पकड़ सकता। इच्छा का तीर मारा, इन्होंने काबू नहीं किया, किधर आ गए? हालेलुया बोलते किधर? इधर आ गया। और गर्दन से कौन पकड़ता है? अब इधर पकड़ेगा तो परमेश्वर कुछ कर सकता है? अब बोलो क्या करना है आपने? क्या करना है? सबसे पहले आपका काम क्या है? प्रभु तू मुझे क्षमा कर। परमेश्वर बचाएगा नहीं इधर। आप अच्छी तरह समझना, ये कष्ट जो आपके जीवन में आया, इसके लिए कौन दोषी है? खुद। मेरी चिंताओं ने मुझे इधर लाया। परमेश्वर बचाएगा नहीं। आपने क्या करना? सबसे पहले प्रभु तू मुझे माफ कर, मैंने चिंता कर कर मेरे को चिंता करने का हक नहीं था, मुझे तेरे पर भरोसा करना था। आप गलती मानोगे तो वो आपको क्षमा करने के लिए क्या है? तैयार है। क्यों? आप क्यों इधर आ गए? क्योंकि आपको परमेश्वर पर क्या नहीं था? भरोसा नहीं था। मालूम है कितना दुख होता है? मैंने तेरे को बनाया, तेरे लिए खाने का सब कुछ मैंने, फिर भी तू मुझ पर क्या नहीं करता? भरोसा नहीं। जा इधर आए, कौन पकड़ा? शैतान ने जब पकड़ लिया तो अभी करना क्या? अगर आप इधर हो तो क्या करना है? अगला इलाज क्या है? यीशु के नाम में शैतान दूर हो जाए बोलने से वो नहीं जाएगा। क्या करना? प्रभु तू मुझे क्षमा कर। गलती मानेंगे तो वो माफ करेगा और वापस किधर आ जाओ? फिर जिंदगी में जाओगे
नहीं, उसका जिंदगी में जाओगे बाहर, लेकिन हमारे साथ आदत मालूम है, कितनी गलती करे तो भी हम सीखते नहीं। कई मुसीबतों का कारण हमारी खुद की इच्छाएं हैं। जैसे शराबी कलारी में जाते हैं ना शराब लेने, हम जाते वॉलमार्ट में। गए थे खरीदने के लिए कुछ और, खरीदा क्या कुछ और। क्यों? डिस्काउंट में मिल रहा था, पैसे जेब में थे नहीं, क्या इस्तेमाल किया? गॉड। बड़ी खुशी से क्या किया? क्रेडिट कार्ड मिल जाए कितने खुश हो जाते हैं। आपके पैसे हैं ना, फिर किसके गुलाम बन गए? अगर परमेश्वर की आत्मा हमें शॉपिंग के समय मदद नहीं करेगा, मालूम है गर्दन तक कर्जे में डूब जाओगे। और आज कितने लोग दिन रात काम करते हैं, क्यों? अपने अभिलाषाओं के गुलाम। वॉलमार्ट वाला भी बड़ा चालाक है, वो बोलता है अलग अलग दुकान में क्यों जाओगे, मैं सारा सामान नहीं लगा देता हूँ छत के नीचे, ठेला भी आपको दे देता हूँ, चलना नहीं आता तो पहिया भी लगा कर दे देता हूँ, है ना। वॉलमार्ट में जाओगे तो बड़े बड़े जिनको चलना नहीं है उनको मोटर लगा हुआ क्या है, बस एक कोने से घूम रहे, सामने बड़ा जो नहीं चाहिए वो भी खरीद कर किधर डाल लिया। मालूम है कौन खींच कर ले गया? कितना डिसिप्लिन चाहिए। हम बोलते हैं वो शराब पीता है, हम तो उससे भी बदतर है। वो कलारी में जाकर दारू पीता है, हम किधर जाते हैं? हम जाते हैं वॉलमार्ट में। सो ये कष्ट का दोषी कौन है? हमारी खुद की इच्छा है। समझ में आया है आपको? अब तीसरा जो कष्ट आता है, तीसरा अच्छी तरह समझना। अब हमें जैसे चलना है, कई बार हम क्या नहीं करते हैं, आत्मिक तौर पर जैसे बढ़ना है क्या नहीं करते हैं, बढ़ते। परमेश्वर बीच में क्या भी करता है। तीसरी बात क्या है? बीच में क्या करेगा? डंडे। जैसे एक बाप अपने बच्चे को मारता है, तीसरा हमें कौन भी मारेगा? उसके लिए आयत इब्रानी निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका 5 से। इब्रानी 12 का 5 से। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਂ। आगे पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। क्या करता है? प्यार जिनको प्यार करता है उनको क्या मिलता है? ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ताड़ना। ਤਾੜਦਾ क्यों ਹੈ मिल रही ताड़ना? और आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। क्या करता है? ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। और आगे? ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਾਮਦੇ ਹੋ। फिर आज आप देखो कई विश्वासियों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, बोलते देखे कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई कष्ट नहीं है तो आप किसके पुत्र हो? हरामदे। बाइबल कहता है। अगर जीवन में कोई ताड़ना नहीं आती तो किसके पुत्र हो? हराम के। लिखा ना, बाइबल का लिखा शब्द है ना। लेकिन आज किसी को डंडा पड़े हम क्या बोलते हैं? कोई शाप है। वचन के अनुसार बाप है तो बाप क्या देगा? ताड़ना देगा। अब सवाल उठती है ताड़ना क्यों देता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है हमें डंडा मारना? कोई बाप को अच्छा लगता है बच्चे को मारना? क्यों मारता है? गलती कर रहे हैं। अगर गलती नहीं करोगे तो क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यानी आप अपने बच्चे को हमेशा देखते रहते हो। क्या देख रहे हो बच्चे में? कि जैसे चलना वैसे चल रहा है। किसी के घर गए, उधर जाकर कुछ उल्टा सीधा मस्ती किया तो एकदम घर में आकर क्या मिलेगा बच्चे को? लड्डू। तूने उधर घर में क्या किया? कैसे खाना खा रहा था तू? तेरे को मैंने घर से जाने के पहले ही बताया था, उनके घर जाओगे तो क्या नहीं करना। सिखाते हैं
यानी एक बाप अपने बच्चे को ताड़ना क्यों दे रहा है? क्योंकि बच्चा उल्टा सीधा काम करेगा तो बेइज्जती किसकी है? बाप की। माँ बाप की है। यानी माँ बाप की इज्जत किस पर टिकी है? बच्चे। इसी तरह मेरे परमेश्वर की इज्जत किस पर टिकी है? हालेलुया। मेरे ऊपर ना। इसलिए कई बार खींच खींच कर मारता है, क्योंकि जैसे चलना है वैसे नहीं चल। नहीं चलते। कई बार कोई किसी की गलती बताता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम सुन रहे होते हैं। हौसला देने की जगह क्या भी किया उसको। इधर उधर के दो आदमी मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? तीसरे की बात, और उसकी चुगली करेंगे। हमारी हर एक बात को, हमारा उठना बैठना कौन देख रहा है? बीच में जैसे चलने, जब नहीं चलते तो पीछे से कौन डंडा देता है? शैतान मारता है। इधर इधर क्या लिखा है? प्रभु। बाप ताड़ना देता है, जैसे चलना। इसलिए आपके जीवन में जब कष्ट आता है, परमेश्वर से पूछना, प्रभु कौन सी गलती के लिए मार पड़ी है? तीसरा समझ में आया। चौथा क्या है? प्रभु भोज है ना, परमेश्वर का मेज, आप उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में? प्रभु भोज। प्रभु भोज बोलते हैं। प्रभु भोज जैसे तैयारी के साथ लेना, नहीं लिया तो क्या पड़ेगा? लिखा है, निकाल लो। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय। पहला कुरिन्थी 11, माफ करें, 11 तो 22। 11 का आप पढ़िए। 22। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय, उसका 28 पढ़िए, उसका 27 से पढ़िए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। किसका? प्रभु दे ਸਰੀਰ शरीर ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। क्यों दोषी होगा? एक बार और पढ़ लीजिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ अयोग्यता नाल, ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ यानी परमेश्वर, आपने बपतिस्मा ले लिया बोलकर आप प्रभु भोज में लेने का हक, आप ये नहीं सोचना कि मैंने प्रभु बपतिस्मा ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु भोज में भाग, इधर लिखा है, कोई अयोग्यता से उसमें भाग लेगा तो वो अपने ऊपर क्या लाता है? क्या लाता है? उसके नीचे पढ़ लीजिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु दे शरीर अते लहू दा ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। अपने ऊपर क्या लाता है? ਡੰਨ। यानी प्रभु भोज में जब भाग लिया, अपने आप को जांचा नहीं और उसमें भाग लिया तो अपने ऊपर क्या आएगा? और आगे पढ़ लीजिए। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ यानी तुम्हारे बीच में कितने रोगी हैं ਰੋਗੀ ਹਨ और कितने क्या भी हो गए? ਨਿਤਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਣੀ ਨਿਤਾਣੇ कमजोर है और क्या? ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ सुते ਨੂੰ पे हैं मतलब ਮਰ ਗਏ मर गए। पर जे प्रभु के मेज में ध्यान से ना लेने के कारण क्या हो गया मालूम है? इसमें जब भाग लेते कितना अपने आप को क्या करना है? जांच करनी। लेकिन आजकल लोग प्रभु भोज में क्या करते हैं? बपतिस्मा ले लीजिए, हालेलुया, हर रविवार को। इसलिए ज्यादातर चर्चों में हर रविवार को होता है, या महीने के हर सोमवार को, हर पहला शुक्रवार या पहले रविवार को प्रभु भोज। पहले शताब्दी में क्या होता था? जब कभी मिलते थे ना तो हर मीटिंग में क्या होता था? हर संडे नहीं होता था, हर मीटिंग में क्या होता था? क्यों? उस समय सतावट थी। लेकिन आज क्या हो गया? ये प्रभु भोज लोगों के लिए क्या बन गया? एक रीति रिवाज बन गया। अब देख, इधर मालूम नहीं प्रभु भोज कैसे होता है। कई चर्चों में जाकर देखा, सबके लिए अलग अलग कटोरा देते हैं, एक ही कटोरे में से नहीं पीते। क्यों अलग अलग कटोरा?
वचन में कैसे है? यीशु ने अपने चेलों को अलग अलग कप में दिया था, सबके लिए क्या था? एक ही कटोरा था। लेकिन आज फैशन क्या हो गया? सबके लिए अलग अलग। एक प्रभु का मेज, रोटी सबके लिए अलग अलग थाली में देते हो या एक में से तोड़ते हो? हाँ, ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੀਸ ਹੁੰਦੀ। तोड़ तोड़ कर लेना, उसका अर्थ है। प्रभु भोज में जब रोटी को तोड़ते हैं ना, उसका अर्थ क्या है? जैसे मैं बिना दया के रोटी को तोड़कर मुंह में डालकर चबा रहा हूं, वैसे ही मेरे प्रभु का शरीर क्या किया गया था? तोड़ा गया था। बिना दया के मैं क्या कर रहा हूं? उसको। और वो मेरे अंदर जाकर मुझे क्या देता है? ताकत। इसी तरह मेरे प्रभु का शरीर तोड़ा गया था, और उस खून से वो ये कटोरा और ये प्रभु का रोटी, उसके वो दुख को हम याद कर रहे हैं। और उस कटोरे से जब हम पीते हैं ना, हम 10 लोग बैठे हैं, कोई ऊंचा जात का, कोई नीचा जात, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, हम एक ही प्याले से जब पीते हैं ना, तो उसका मतलब क्या? अब हम में कोई जात का फर्क नहीं, हम सब एक हैं, एक ही शरीर है। लेकिन शैतान चालाकी लेकर आया, हम सब अलग अलग हैं, किसी की मूंछ लग जाएगी उसमें, किसी, इसलिए सबको क्या दे दिया? अलग अलग दे दिया। मैं उसका कैसे पी? शायद उसको कोई बीमारी होगी, अगर मैं उसमें से पी लूंगा तो शायद मुझे भी क्या होगा? ये कोई शरबत थोड़ी पी रहे हैं। अब आप देखो, पंजाब में ठंडा पानी पिलाते हैं सरदार लोग, त्योहार जब आता है उस समय आप अपना कप लेकर जाते हैं या उनका ही कप पीते हो? उन लोगों का ही टब के अंदर पड़ा हुआ वही हम पीने के बाद किधर फेंकते हैं? हाथ में भी नहीं देते, बस में से सड़क में फेंकते हैं। देखा, बस निकल रही तो हमने पिया तो सड़क में फेंक दिया, और वो बेचारा गया, उसको साफ पता नहीं किया भी होगा नहीं किया, और बड़े आराम से हमने। लेकिन प्रभु भोज में हम क्या नहीं करेंगे? दूसरे के मुंह से पिया हुआ प्याला हम, ये प्याला का कीमत मालूम क्या है? थोड़ा सा तो पीते हैं, थोड़ी पेट भर कर पी रहे हैं। थोड़ा सा पीने वक्त क्या बोल रहे हैं? मेरे शरीर, मेरे प्रभु का खून जो मेरे लिए बहाया गया। भाई, हम दोनों एक हैं, हम में कोई फर्क। विश्वास में आने के पहले आप ये जात के थे, आप ये जात के थे, आप ये जात के थे। अब जब हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हम सब एक घर के हैं। अब हम में कोई फर्क नहीं है। सो प्रभु भोज हमें आपस में क्या करता है? जोड़ता है। कलीसिया बोलने से एक परिवार है। अब आज शैतान ने क्या बोल दिया? आप ये चर्च के हो, आप ये चर्च के हो, आप ये चर्च के हो। चर्च कितने हैं? कलीसियाएं कितनी हैं? परमेश्वर के नजर में कलीसिया कितनी है? एक ही है। अब बेशक रविवार को उस चर्च में आराधना के लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उधर ही जाओ, उधर से इधर नहीं आना, आप उधर आराधना करो। लेकिन हम सब क्या है? एक ही परिवार के अंग है। लेकिन आज क्या होता है? आप वो चर्च छोड़ दो तो इधर आ जाओ हमारे पास। इधर वाला बोलता नहीं, इधर छोड़कर किधर आ जाओ, इधर उधर कूदते काटते आखिरी में क्या हो गया? चर्चें हिंदू खरीद रहे हैं। इधर ना बगल में चर्च हिंदुओं ने खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? हिंदू हिंदुस्तान से इधर आए, हिंदू चर्च खरीद कैसे लिए? हमारे बीच में क्या हो गया? वचन के अनुसार जैसे चलना है हमने नहीं चले, टूट टाट कर दुनिया के सामने तमाशा बन गए। और जिधर एक समय प्रभु की आराधना होती थी, उधर आए एक मूर्ति को बिठाया। अब आप जरा सोचिए, हम कर क्या रहे हैं? सो उसके लिए आपने और मैंने क्या करना है? वचन को अच्छी तरह समझकर इस वचन के अनुसार हमने क्या करना है? चलना है।